आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इसमें हमें मिनिमम हाइट ऑफ मिरर निकालनी है ताकि जो आदमी है वो अपनी वॉल को कम्प्लीटली देख सके। ठीक है, फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है ए बी। ठीक है, ये ए बी हमारा मिरर है। ठीक है, इसके सामने एक आदमी खड़ा है, इसके सामने ये एक आदमी खड़ा कर रखा है हमने। ठीक है, आदमी की लेंथ हम बोल देते हैं एक्स वाई। ठीक है, यानी इसका टॉप पॉइंट एक्स है और ये बॉटम पॉइंट इसका वाई था। ठीक है, और जो मिरर है इसकी लेंथ है ए बी। ठीक है, ये ए बी है और जो ई है होगा वो उसकी आइज है आदमी की। ठीक है, इसके पीछे एक वॉल खड़ी है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया इसके पीछे ये एक वॉल खड़ी है। तो आदमी को क्या इस वॉल को कम्प्लीटली देखना है, यानी जो वॉल के बॉटम पॉइंट से जो रे ऑफ लाइट निकल रही होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकल रही होगी वो उसकी आंखों पे जा रही होगी, तभी वो वॉल के बॉटम पॉइंट को देख पाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से रे ऑफ लाइट उसकी आंखों में जा रही हो, उससे जो टॉप पॉइंट ऑफ वॉल हो रहा होगा उससे जो रे ऑफ लाइट निकल रही होगी वो भी उस आदमी की आंखों में जा रही होगी। ठीक है, ये टॉप पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकल रही है, वो भी उसकी आंखों में जा रही होगी, तभी वो टॉप पॉइंट को देख पा रहा होगा। ठीक है, तभी वो टॉप पॉइंट को उसके देख पा रहा होगा। तो ये हो गया होगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। हम मान लेते हैं जो वॉल है उसकी लेंथ है सी डी। ठीक है, वॉल की लेंथ हम सी डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया सी और ये है पॉइंट हमारा डी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, सॉरी ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी, इसमें ज्योमेट्री का ही सवाल है। तो हम इस पॉइंट को सी डैश बोल देते हैं। ठीक है, और इसको भी नीचे ले जाते हैं। ठीक है, और ये डी के सेम लेवल पे है ना, ये जो पॉइंट था ये हमारे सी के सेम लेवल पे था और ये जो वाला पॉइंट डी के सेम लेवल पे, तो ये डी डैश हो जाएगा और जो ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा सी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ए सी डैश सी। ठीक है, इसमें ये एंगल अगर हम थीटा बोल लें, ठीक है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल जो हमारा यहाँ पे आ रहा होगा, ये इधर से इसके यहाँ पे हम इक्वल ले लेते हैं, ये एंगल ऐसा जा रहा होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो ये एंगल भी हमारा थीटा था, ये एंगल हमारा थीटा था। तो अगर हम इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ये ऐसी, तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम ई डैश बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा ई डैश पॉइंट था, ये एंगल हमारा थीटा था तो ये एंगल भी हमारा थीटा आ जा रहा था। ठीक है, हम मैन का डिस्टेंस वॉल से मिरर से बोलते हैं जो डी होगा। ठीक है, मैन का डिस्टेंस है हमारा मिरर से डी। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है जो वॉल का है वो 2D मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारी वॉल है वो 2D डिस्टेंस पे और जो मैन है वो हमारा डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, हम ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ए सी डैश अपॉन में सी सी डैश, यानी अगर ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए सी डैश सी में, तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ से आ रही होगी ए सी डैश अपॉन में सी सी डैश। ठीक है, सी सी डैश की वैल्यू है हमारे पास 2D, तो ए सी डैश अपॉन में 2D चल रहा होगा ये। ठीक है, अब हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। अगर हम ट्राइंगल हमने ये ले लिया अपने ए ई ई डैश, ट्राइंगल ले लिया हमने ए ई ई डैश। ठीक है, तो इसमें अगर हम टेन थीटा लगा रहे होंगे तो इसमें टेन थीटा की वैल्यू आ रही होगी ए ई डैश अपॉन में ई ई डैश। ठीक है, ये टेन थीटा की वैल्यू आ रही होगी, तो ए ई डैश अपॉन में ई ई डैश को हम लिख सकते हैं डी। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो हमारे पास चल रहा होगा ए सी डैश अपॉन में 2D इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन में डी। ठीक है, यही चल रहा होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ए सी डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो ए सी डैश की वैल्यू कितनी आ रही होगी 2 टाइम्स ऑफ ए ई डैश। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम सेम ज्योमेट्री यहाँ पे भी लगाते हैं। अगर ये एंगल हमारा कुछ फाई होता, ये एंगल फाई होता, तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा होता वो इधर फाई बन रहा होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल भी फाई हो जाता। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता, तो ये एंगल भी हमारा फाई आ जाता। तो अगर हम इस ट्राइंगल में लगाते बी डी डैश डी में, ट्राइंगल बी डी डैश डी में लगा रहे होते और ट्राइंगल ले लेते दूसरा वाला बी ई ई डैश में, बी ई ई डैश में, तो अब यहाँ पे लगा रहे होते, यहाँ से 10 फाई की वैल्यू होती बी डी डैश अपॉन में 2D, और दूसरी जगह बी ई ई डैश में 10 फाई लगाते तो यहाँ पे 10 फाई की वैल्यू हो रही होती है हमारे पास बी ई डैश अपॉन में ई ई डैश। ठीक है, यही बन रहा होता। तो यहाँ से हम जानते हैं ई ई डैश की वैल्यू कितनी है, डी है, तो ये बी ई डैश अपॉन में डी चल रहा होगा। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि 10 फाई तो सेम ही था, बी डी डैश अपॉन में 2D इक्वल्स टू यहाँ पे चल रहा होता
बी ई डैश अपॉन में डी, तो यहाँ से हमारे पास बी डी डैश की वैल्यू आ जाती, तो क्या हो रहा था, बी डी डैश की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ बी ई डैश, ठीक है, यही बन रहा होता है हमारे पास। अब हम ए बी की लेंथ निकाल रहे थे ना, तो ए बी कितना होता है हमारे पास, ए बी हमारे पास चल रहा होता है यहाँ पे, ए बी लेंथ ऑफ द मिरर थी, ए बी की वैल्यू होती है हमारे पास सी डैश डी डैश माइनस सी डैश ए माइनस बी डैश डी, ठीक है, यही हो रहा था। ए बी की वैल्यू होती है हमारे पास सी डैश डी डैश माइनस ए सी डैश माइनस बी डी डैश, ठीक है, यही चल रहा होता। सी डैश डी डैश को हम लिख सकते हैं सी डी, ठीक है, माइनस ए सी डैश की हमने वैल्यू अभी निकाली थी, ए सी डैश की वैल्यू आ रही थी 2 टाइम्स ऑफ ए ई डैश माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए ई डैश चल रहा होता, माइनस बी डैश बी डी डैश की वैल्यू निकाली थी हमने 2 टाइम्स ऑफ बी ई डैश, तो चल रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ बी ई डैश चल रहा होता है, ठीक है, तो हम यहाँ से अब 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सी डी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए ई डैश प्लस बी ई डैश, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ए ई डैश प्लस बी ई डैश वैल्यू बराबर ए बी होता है, तो ये चल रहा था हमारा सी डी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे ए बी चल रहा होता, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ए बी बराबर सी डी हो रहा था, 3 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ए बी की वैल्यू आ रही थी सी डी बाई 3, ए बी इक्वल्स टू सी डी बाई 3, यानी जो हाइट ऑफ द मिरर होनी चाहिए वो वॉल के 1/3 होनी चाहिए, और जो मैन होना चाहिए वो शुड बी एट द मिडल ऑफ द वॉल, मतलब जो हमारी मैन होना चाहिए डी डिस्टेंस पे, अगर वॉल हमारा 2D डिस्टेंस पे है तो मैन उनके जस्ट मिडल में होना चाहिए, यानी मैन शुड बी इन बिटवीन मिरर एंड वॉल, ठीक है, और जो वॉल की जो मिरर की मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 1/3 ऑफ द वॉल होनी चाहिए, यानी मैन शुड बी इन मिडल ऑफ वॉल, ठीक है, मैन शुड बी इन मिडल ऑफ वॉल एंड मिरर, ठीक है, मैन शुड बी इन मिडल ऑफ वॉल एंड मिरर, एंड द हाइट ऑफ मिरर should be 1/3, यानी हाइट ऑफ मिरर should be 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है, तो ये मिनिमम हाइट ऑफ मिरर है कि वो वॉल को देख सके, ठीक है, लेकिन जो आदमी होना चाहिए वो वॉल और मिरर के बीच में होना चाहिए, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।